हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो समझेंगे एंटरप्रेन्योरियल स्किल क्या होती है और साथ में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सेशंस दिए गए हैं, जैसे सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये 4 सेशंस में डिवाइडेड है। इन सारे सेशंस को हम वन वन वीडियो में कवर करेंगे। इट मीन्स कि इस यूनिट के लिए हम टोटल 5 वीडियोज बनाने वाले हैं। अभी इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं अब सीधे इंट्रोडक्शन पर। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि आजकल देखो, आप समझ सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हर जगह बातचीत हो रही है। हर कोई बोल रहा है कि इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए। देखो, आप समझो कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझते हो ना? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट को जिसमें इंसान खुद ही खुद को काम देता है। मतलब कि जब अगर हम खुद का अपना कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर हम हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जो हम बने, ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी हम एंटरप्रेन्योर नहीं है। क्या होता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स होते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइप के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है जिसमें जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है कि दूसरों की नीड को तो पूरा करता ही है, जो जरूरत है लोगों की मार्केट में उसको तो पूरा करेगा ही अपने एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। लेकिन साथ ही साथ वो अपने बिजनेस को बेटर बनाने के बारे में भी सोचता रहता है कि अपने बिजनेस को और कैसे बेटर कर सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, देखो वो क्या करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किए, चल गया तो ठीक है, चलाते रह गए और अपनी पूरी जिंदगी एक ही बिजनेस करते रह गए, कभी उसको आगे बढ़ाए नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं भले एकदम छोटे से, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और देखते हो कि 10 साल 20 साल के अंदर वो काफी ज्यादा बड़ा बिजनेस अपना कर देते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा आप सोचते रहते हैं कि अपने बिजनेस को हम कैसे और बेटर कर सकें। और जब बिजनेस बेटर होगा तो प्रॉफिट आएगा। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर द वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पूरी की पूरी यूनिट में स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनने के बारे में हमें सोचना चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से काम करते हैं, ये सब हमें समझना चाहिए। तो यही पूरा इस यूनिट में है। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो पहली क्वालिटी जो होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर, दैट इज कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है कॉन्फिडेंट। उसको अपने आप पे भरोसा होता है। उसको पता होता है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आपको अपनी अंदर की काबिलियत, एबिलिटीज को पहचानना होगा और उस पर भरोसा करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नेक्स्ट है कि हमेशा अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज को ट्राई करते रहना। देखो, कोई बिजनेस है अगर आप पुराने तरीके से चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पुराने तरीके से बहुत से लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं। तो आप अगर आप आ रहे हो मार्केट में तो आपको कुछ नया करना होगा, कुछ नए आइडियाज लेके आने होंगे, तब जाके फिर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनोगे और अच्छा काम करोगे। देन दे आर पेशेंट। वो क्या होते हैं कि बहुत धैर्यवान होते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो देखो एक ही दिन में नहीं चल जाएगा। बहुत से लोग पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे बिजनेस को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए पेशेंस भी जरूरी होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। देन वो होते हैं क्रिएटिव और वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। कोई बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है तो किस तरीके से वो सोचते हैं कि उस बिजनेस को हम अलग तरीके से कर सकते हैं, उसमें वो क्रिएटिविटी यूज करते हैं। ठीक है, जरूर नहीं कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आए, कुछ ऐसा जो अभी तक मार्केट में किसी ने किया ही नहीं है। हम पहले से जो बिजनेस चल रहे हैं उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो हो और लोगों को पसंद आए। फिर वो हमेशा अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब कि उन्होंने जो किया है, अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ी भी हुआ उनकी वजह से, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को सुधारते हैं। वो ऐसा नहीं कि अपनी जो भी उनकी कमियां हैं वो दूसरों पे थोप दें और फिर दूसरों को डांटें। नहीं, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करेंगे और देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसको सुधारेंगे। फिर क्या होता है कि दे टेक एक्शन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। देखो, कुछ भी काम होता है पहले वो सोचते हैं, ये नहीं कि सीधे एक्शन ले लिया। पहले वो अच्छे से हर चीज़ की एनालिसिस करते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद वो एक्शन लेते हैं। फिर वो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क का मतलब है कि उनको पता है कि बिजनेस मेरा है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल 8 घंटे काम कर लिए। देखो, कभी कभी वो सोते भी नहीं है, इतना काम करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो काम तो करना पड़ेगा।
दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफिकल्टी। देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर वो गिव अप नहीं करते हैं। गिव अप मतलब होता है कि छोड़ देना काम को। होता क्या है कि हम लोग कोई बिजनेस मान लो स्टार्ट किए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो लगता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा भैया, बंद करो इसको। तो ऐसा वो लोग नहीं सोचते हैं। उनको पता है कि बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आएगी ही, अगर ऐसे ही बिजनेस चलने लगे तो हर कोई ना करने लगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। तो ये होती है कुछ क्वालिटीज जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेशन है सेशन 1, जिसमें हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सोसाइटी में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्लीमेंट करना है, वो सब कुछ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।